नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम क्लास 6 में बात करेंगे राशियों के बारे में और राशियों के स्वामी ग्रहों के बारे में श्लोक से। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को राशियों के नाम तो पता ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको श्लोक से बताने वाला हूं। आप इस श्लोक को देखिए। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुंभ मीनकौ। फिर से एक बार देखिए। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुंभ मीनकौ। मेषो यानी मेषः, वृषो यानी वृषः, अथ मतलब उसके बाद अनंतर, मिथुनम मिथुन राशि, कर्कटः यानी कर्क राशि, सिंह सिंह राशि, कन्यके यानी कन्या राशि, तुला अथ यानी तुला राशि, अथ मतलब फिर उसके बाद अनंतर, वृश्चिको यानी वृश्चिक राशि, धन्वी मतलब धनु राशि, मकरः मकर राशि, कुंभ और मीन राशि मीनकौ। मीनकौ मतलब यहाँ कुंभ मीनकौ दो राशियों को एक साथ लिखा है, इसलिए यहाँ द्विवचन कर दिया है मीनकौ। प्रिय दर्शकों, ये राशियों के 12 नाम हैं। उसके बाद यहाँ राशि नाम बता रहा है कि राशि के राशिपति कौन कौन से ग्रह हैं। अब यहाँ बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि सूर्य आदि नवग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जो नवग्रह हैं, उनमें से राहु और केतु को राशियों का स्वामी नहीं माना गया है। यानी राहु और केतु की अपनी स्वराशि यानी अपना घर कोई भी नहीं है। किसी भी राशि के वो राशिपति नहीं होते हैं। कौन? राहु और केतु। बाकी जो 7 ग्रह हैं उनको 12 राशियों में से अलग अलग राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह श्लोक देखिए। मेष वृश्चिकयो भौमः शुक्रो वृष तुलाधिपः बुधः कन्या मिथुनयोः पतिः कर्कश्च चंद्रमः जीवो मीन धनुः स्वामी शनिर्मकर कुंभयोः सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमः। फिर से एक बार श्लोक देखिए। मेष वृश्चिकयो भौमः शुक्रो वृष तुलाधिपः बुधः कन्या मिथुनयोः पतिः कर्कस्य चंद्रमः जीवो मीन धनुः स्वामी शनिर्मकर कुंभयोः सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कथितो गणकोत्तमः। गणकोत्तमः यानी समूह। गण किसे कहते हैं? समूह। समूहों में जो उत्तम लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, यानी कहने का मतलब है जो जनसाधारण में जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं, वो लोग कहते हैं, उन लोगों का कथन है, उन लोगों का मानना है कि मेष वृश्चिकयो भौमः, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि नंबर 1 की राशि है, वृश्चिक नंबर 8 की राशि है। मैं अभी अंक भी बताऊंगा। आपको राशियों का नाम अंक से याद रखना है। राशि जो है वह किस अंक की कौन सी राशि है, यह भी ध्यान रखना है। तो मेष नंबर 1 की राशि, वृश्चिक नंबर 8 की राशि, और दोनों ही राशियों का मालिक कौन है? भौमः। भौम मतलब मंगल। अभी मैं आपको कुंडली पर भी समझाकर बताऊंगा। इसके बाद कहा शुक्रो वृष तुलाधिपः। शुक्र ग्रह जो हैं दैत्य गुरु हैं। ये देवों के गुरु नहीं, दैत्यों के, राक्षसों के गुरु माने गए हैं। ये शुक्र वृष तुलाधिपः, वृषभ राशि और तुला राशि, नंबर 2 की राशि और नंबर 7 की राशि के मालिक हैं। बुधः कन्या मिथुनयोः। बुध ग्रह जो हैं वो कन्या राशि नंबर 3 की राशि, नंबर 6 की राशि, और मिथुनयोः नंबर 3 की राशि। जो बुध हैं वो नंबर 3 की राशि और नंबर 6 की राशि के अधिपति हैं, मालिक हैं। यानी नंबर 3 और नंबर 6 जो 2 राशि है उसका स्वामित्व बुध के पास है। पति ही कर्कस्य चंद्रमा। पति कहते हैं स्वामी को। राशियों के स्वामी की बात हो रही है तो कर्कस्य चंद्रमा, कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा है, चंद्रदेव हैं। जीवो मीन धनु स्वामी,
यहाँ पति का भी मतलब स्वामी है, यहाँ स्वामी ही शब्द आ गया। जीवो, जीव किसे कहते हैं? तो जीव कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति का एक नाम जीव है। तो जीवो यानी जीवः मीन धनु स्वामी, मीन राशि और धनु राशि, इन दो राशियों के स्वामी जीव हैं यानी बृहस्पति हैं। मीन राशि नंबर 12 की राशि है और धनु राशि नंबर 9 की राशि है। शनिर मकर कुंभयो, शनि ही, यहाँ र को विसर्ग हो जाएगा, शनि ही मकर कुंभयो यानी मकर राशि और कुंभ राशि, इस दो राशि के मालिक शनि हैं। मकर नंबर 10 की राशि और कुंभ नंबर 11 की राशि। सिंह स्याधिपति, अधिपति भी कहते हैं मालिक को, अधिपति मतलब मालिक। तो सिंह स्याधिपति यानी सिंह राशि का अधिपति कौन है? तो सूर्य, सूर्य ग्रह सिंह राशि का अधिपति है। कथितो गणकोत्तम ही। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कुंडली के 12 भाव में नंबर 1 यानी मेष राशि, कुंडली में जो अंक लिखा होगा वह मेष राशि होता है। हालांकि मैं यहाँ अभी 1 लिख लिया, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकता है। जो अंक यहाँ होगा उससे अगला अंक यहाँ आएगा। जैसे 1 यहाँ है तो 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से 12 राशि लिखी जाती हैं। अब आपको कहीं कंफ्यूजन न हो कि राशियां ऐसे ही भर दी जाती हैं, यहाँ 1 क्यों आया, ये जब आप गणित पढ़ेंगे, ज्योतिष का जब आप गणित पाठ पढ़ेंगे, जब कुंडली बनाना सीखेंगे गणितीय विधि से, देखिए गणित अलग है और फलित अलग है। ज्योतिष का जो बनाने का प्रक्रिया है वह समूचा गणित पर आधारित है, गणित है। लेकिन फिर इसका जब देखना होता है, फल कथन करना होता है, तो उसमें गणित का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता, गणित पर आधारित नहीं रहता। फलित पूर्ण रूप से पूरी तरह गणित पर आधारित नहीं होता, वह सूत्रों पर आधारित होता है। सूत्र को समझना होता है, इष्ट कृपा चाहिए, अनुभव चाहिए, तमाम बहुत कुछ चाहिए, तब जाकर एक ज्योतिषी फल कथन करता है। बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप कुंडली बनाना सीखेंगे तब आपको गणितीय विधि से पता चलेगा कि यहाँ राशि कौन सी आएगी। अब उतना सारा गणित करने के बाद इष्टकाल वगैरह निकालिएगा, फिर कला विकला वगैरह निकालिएगा, फिर लग्न सारणी से लग्न स्पष्ट करिएगा। अब लग्न स्पष्ट होता है तब यहाँ लग्न लिखा जाता है कि कौन सी राशि आएगी। जब हम गणित पाठ पढ़ेंगे तब मैं आपको यह भी बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ मेष लग्न आ जाता है तो मेष राशि यहाँ। अब यहाँ अगर मीन लग्न आ जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो फिर 12 के बाद 1 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 से शुरू होगा और 12 जाएगा, फिर 12 के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 नंबर की कोई राशि नहीं है। तो यहाँ 1 हो गया। तो 1 का मालिक कौन है? तो 1 का मालिक आप लोगों ने पढ़ा मेष वृश्चिकयो भौमः, मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे मंगल ग्रह। 2 नंबर की राशि कौन है? तो शुक्र 2 नंबर राशि के मालिक है, वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र। तो अब ये राशि जिस भाव में होगी, यानी जिस भाव में जो राशि होगी उस राशि के राशिपति इस घर के मालिक हो जाएंगे, इस डब्बे के वो मालिक कहलाएंगे, जिसको भावेश कहा जाता है, भावपति कहा जाता है। मैं आगे इसको और विस्तार से समझा दूंगा। यहाँ मैं आपको राशि और राशि समझा रहा हूँ, तो मैं इतना इसलिए बताया कि ये राशि स्वामी क्यों महत्वपूर्ण है, आप यह समझ जाएं। जैसे कि मेष राशि के मालिक मंगल हुए, तो 1 नंबर जहाँ लिखा होगा उस भाव के राशिपति उस भाव के मालिक हो जाते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का मालिक मंगल, तो मंगल इस घर का मालिक होगा, न कि इस घर का। और मंगल किस घर का मालिक हो जाएगा? तो नंबर 8 कहाँ है? क्योंकि यहाँ मंगल नंबर 8 जो राशि है वृश्चिक, उसका भी मालिक है। तो ये मंगल जो है वो नंबर 8 यानी वृश्चिक यहाँ है, तो वृश्चिक का मालिक यहाँ मंगल है।
तो इस भाव का मालिक मंगल हो जाएगा। यानी जिस भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति उस भाव के मालिक हो जाते हैं। जैसे मीन के बृहस्पति हैं तो बृहस्पति हो जाएंगे इस भाव के मालिक, बृहस्पति हो जाएंगे इस भाव के मालिक, सूर्य हो जाएंगे इस भाव के मालिक, चंद्र हो जाएंगे इस भाव के मालिक, बुध हो जाएंगे इस भाव के मालिक। इस कुंडली में जिसमें नंबर 1 लिखा है, यहाँ 7 नंबर है तो शुक्र हो जाएंगे यहाँ के मालिक, यहाँ 10 है तो शनि हो जाएंगे यहाँ के मालिक, यहाँ 11 है तो शनि हो जाएंगे यहाँ के मालिक, बुध हो जाएंगे यहाँ के मालिक। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के मालिक बुध क्यों होंगे? क्योंकि बुधः कन्या मिथुनयोः, जहां कन्या राशि लिखी होगी, जहां मिथुन राशि लिखी होगी, उस भाव के मालिक बुध ही होंगे। तो कन्या राशि यहाँ तो इस भाव के मालिक बुध। यदि यही 6 नंबर यहाँ लिखा होता तो इस भाव के मालिक बुध हो जाते, न कि यहाँ मंगल। इस लग्न में यहाँ 1 है तो तब यहाँ इस भाव के मालिक मंगल होंगे। तो भावों के भावपति तय करने के लिए राशि याद होना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह समझे होंगे और आपको राशियों को क्रम से याद रखना है। यानी मेष राशि नंबर 1 की राशि है, वृषभ राशि नंबर 2 की राशि है, मिथुन राशि नंबर 3 की राशि है, कर्क राशि 4, सिंह राशि 5, कन्या राशि 6, तुला राशि 7, वृश्चिक राशि 8, धनु राशि 9, मकर राशि 10, कुंभ राशि 11 और मीन राशि 12। ये नंबर से भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नंबर इसलिए याद रखना है क्योंकि इस भाव में नंबर ही लिखा होगा, न कि राशि। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।